हे बॉयज एंड गर्ल्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और राम राम एंड सत श्री अकाल एंड वेलकम टू माय व्लॉग। और भाई आज सागर को मैंने भाई भाई बोल दिया है और अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ सिमलुगुरी जंक्शन, जहाँ से मैं जाऊँगा मोन और मोन से जाएंगे लोंगवा। और ये हम सब करने वाले हैं बाई चेकिंग पर। यहाँ से मैं लूँगा एक ट्रेन जो कि मेरे को उतारेगी सिमलुगुरी और उसके बाद मैं करने वाला हूँ पूरा वो जो 88 किलोमीटर का स्ट्रेच है वो बाय हिचहाइकिंग। तो चलो लेट्स हैव सम एडवेंचर विद मी। तो ये है सागर का कोच और It's okay. I'll carry for you. Don't worry. Ready to go? See you, Balu. Yeah. Balu. No, He's coming. Yeah. He's coming with us. Oh, he's coming. Yep. Off you go. Ready go. Yep. No, you better leave. Yep. Yeah. Seat 49, 50, and 52. Yeah. Sandra, you on seat 49? There's 6. Oh, yeah, we got that. All through the coach. Here is your luggage. Right. My luggage is. And we can put this underneath. Yeah. Underneath. Yeah. So see you guys. Nice to meet you. Nice to and see you again. See you. I see you. Thank you so much. It's so lovely to meet you. Yeah. I hope I'll glad come to with meet you outside. you. I'll come with you outside. Okay. And hey, Brother. brother. See you. Bye. Haryana. Yeah. For party. Oh. We'll see you. तो भाई अभी मैं इनसे अलविदा ले रहा हूँ। Now the big journey to Longwa. Yeah. This epic journey of hitchhiking and meeting the local people, finding the way, finding the way through the Mon district, the Mon village to Longwa, the border of Burma and India. I hope I will. Epic journey. I can't wait to see this on YouTube. Follow on YouTube to find out what happens next. Hope I see the Mithun. Yes. Yeah, because he want to see. I want to see you riding the Mithun. Okay. I want to see that. That is the content I want. Yeah. So nice to meet you, brother. Yeah, Bolu bhai. All the best in your journey, man. I'm going to miss you. We're going to be following your journey. Stay safe, man. Number one thing, stay safe. Be safe. यही मेरे से नहीं हो पाता भाई. Yeah. That is I didn't do. Yeah. Stay safe. Every time I get munjal. Yeah. But that's my train. Ledo. Your train also going to Guwahati. Thank you so much. Very good. Good luck. Good. You too, bro. And keep in touch. तो फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी है और ये तो फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी है और ये हमको लेके जाएगी सिमलुगुरी और वहाँ से हम पहुँचेंगे सोनारी। तो अभी तक की यही अपडेट है, आगे मैं आपको उसके बाद हमारी इस एडवेंचरस जर्नी में हम पहुंच गए सिमलुगुरी जंक्शन। और भाई ये कुछ ऐसा बाज़ार है, ये कुछ ऐसा रेलवे स्टेशन है। टाइम हो गया है 5:03 और भाई पूरा बिल्कुल रात जैसा हो गया सब। ये तो बिल्कुल इंटरेस्टिंग है। लाइट थोड़ी डिम कर देता हूँ। मेरे सामने एक छोटा सा बॉक्स ऑफिस है जिसमें भाई लाइन लगी हुई है मूवी के लिए। अब ये यहाँ की कोई लोकल मूवी होगी जो कि बांग्ला मूवी होगी। भाई भीड़ लगी हुई है, मज़ा आ गया भाई देख के।
भाई ये चीज़ देख रहे हो, ये रोड, ये फुटपाथ रोड से मेरे हिसाब से 3 फुट ऊपर होगा। और भाई काश ये चीज़ हमारे शहर में हो जाए तो भाई हमारे शहर में जितनी भी इंसानों की भीड़ है वो कम हो जाएगी। बाकी कितना ही सिस्टमेटिक ढंग से है ये। गुड मॉर्निंग दोस्तों, और सुबह के बजे हैं 6:30 और भाई आप देख सकते हो सूरज देवता ने दस्तक दे दिया है, किरणें आ चुकी है सूरज की। और भाई एक रात रेलवे स्टेशन पे बिताने के बाद अब हम जा रहे हैं सोनारी। अभी जा रहे हैं हम लेने यहाँ से एक बस जो कि हमको लेके जाएगी सोनारी, और सोनारी से हम जाएंगे नामतोला। नामतोला पे है नागालैंड और असम की बॉर्डर, वहाँ से हम जाएंगे मोन। तो चलो चलते हैं। तो बस मिल गई है, कुछ ऐसी बस है और ये हमको लेके जाएगी सोनारी। तो चलो सोनारी चलते हैं। मोन डिस्ट्रिक्ट में मैं पहुंच चुका हूं। एक कदम रखते ही मैं मोन डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर जाऊंगा और यहाँ से मेरे को मिलेगी मोन के लिए शेयर टैक्सी। तो चलो चलते हैं शेयर टैक्सी। ये पार करते ही मैं एंटर हो जाऊंगा मोन डिस्ट्रिक्ट में, जो कि है तिजिक्ट टाउन। तो भाई ये पुल क्रॉस करते ही मैं पहुंच जाऊंगा मोन डिस्ट्रिक्ट में। तो जी फाइनली आपका स्वागत है मोन डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ से मोन विलेज है 44 किलोमीटर्स। तो फाइनली अभी हम हैं नागालैंड की पहाड़ियों में, और ऊपर कर लूँ भाई, आवाज़ नहीं आएगी मेरी। अगर मेरी आवाज़ ना आए तो भाई थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मैं बेवकूफ़ों की तरह मेरा माइक गुम कर चुका हूँ। मेरे को फटका लग चुका है 3 से 4 हज़ार रुपये का, और माइक है मेरे पास बस उसका रिसीवर तो जो था वो मैंने खो दिया है। तो जितनी भी आवाज़ आए एडजस्ट कर लेना। मेरे को नहीं पता कितनी आवाज़ आएगी कितनी नहीं। पर अभी फ़िलहाल हम हैं ये नागालैंड की, ये लगा लो अभी तो टी गार्डन्स चल रहे हैं। बाकी हमने नागालैंड में एंट्री ले ली है, और मोन मेरे हिसाब से अभी होगा 30 किलोमीटर के आसपास होगा ना मोन यहाँ से 30 किलोमीटर के आसपास होगा। और भाई मैं इस रूट के बारे में आपको जब गाड़ी से उतर जाऊंगा तब मैं अच्छे से आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफिकल और जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सारी मैं आपको बताऊंगा। बाकी अभी हम आनंद लेते हैं इन कर्व्स का, जो कि मुझे याद दिला रहे हैं घाटा लूप्स की। तो फाइनली आई एम रीच मोन। और भाई अभी का सीन कुछ ऐसा है, मेरे को कुछ नहीं पता मेरे को कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। इस गाड़ी में मैं आया था, 5 बंदे थे हम एक गाड़ी में, और 250 रुपये इसका किराया था। मैं आया था, मैं आपको सारा रूट समझा देता हूँ कहाँ से कहाँ मैं आया हूँ। मैं दीमापुर से निकला, सिमुलगुरी जंक्शन से मैंने ली सोनारी के लिए बस। सोनारी से मैं फिर आया, मैं उस जगह का नाम भूल गया। उसके बाद फिर मैं वहाँ से आया सीधा मोन, और इसके लगे मेरे को 250 रुपये। टोटल खर्चा में भी होगा 500 रुपये के आसपास। तो अभी सबसे बड़ा टास्क ये है कि अपने रुकने की जगह ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को पता नहीं कि भाई कितना क्या कुछ यहाँ पे है, पहली बार मेरा है। तो थोड़ा सा आसपास घूमते हैं और देखते हैं मोन विलेज, मोन टाउन। तो चलो। तो मेरा यहाँ का फर्स्ट इम्प्रेशन कुछ ऐसा है, जब आप आपकी गाड़ी से उतरोगे, जिस व्हीकल से भी आप आ रहे हो, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हो
तो भाई उतरते ही आपके पास मधुमक्खियों की तरह जो ये छोटे मोटे जो कैब ड्राइवर वगैरह जो है ये आ जाते हैं और ये आपको घेर लेंगे और बोलेंगे सर सर कहाँ जाओगे, चलो आपको छोड़ देते हैं, चलो छोड़ देते हैं। और ये भाई आपको 1 मिनट को भी सोचने का मौका नहीं देते कि भाई आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं। तो चलो ये है कुछ ऐसा यहाँ का। तो देखता हूँ एक रुकने की जगह। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मैं सिचुएशन समझा देता हूँ मेरे साथ क्या हुई। अभी मैं घर आ चुका हूँ, ये वीडियो मैं घर आने के बाद बना रहा हूँ क्योंकि जहाँ पे मैंने ये वीडियो शूट की थी वहाँ का व्यू 10/10, बट मेरी नॉइज अच्छे से नहीं आ पाई, मेरा फेस अच्छे से नहीं आ पाया। और मैं चाहता था कि वो जो सिचुएशन मेरे साथ वहाँ पे हुई वो मैं अच्छे से डिस्क्राइब करूँ, क्योंकि जब मैं बता रहा था तो पीछे कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। जहाँ मैं खड़ा हुआ था वो कोई नागामीज का कोई चर्च था, कोनियाक ट्राइब का चर्च था। और मोन पहुंचने के बाद मैंने 1 से 1.5 घंटे तक होटल ढूंढने की पूरी कोशिश की, पर मेरे को कोई होटल नहीं मिला। फिर मैं पहुंचा एक चाय की दुकान पे। चाय की दुकान पे पहुंचते ही मेरे को वहां पे एक बूढ़े अंकल जी मिले, जो कि मे बी समवेयर अराउंड 70 या 80 के आसपास होंगे। और उस रीजन में, मोन रीजन में सिर्फ कोनियाक ट्राइब है। तो मैंने ऐसे ही, क्योंकि मैंने 2-4 वर्ड हॉर्नेबल में सीख लिए थे, वो मैंने वहां पे अप्लाई कर दिए। और वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। गलती नहीं, क्योंकि अगर आपको वो लैंग्वेज आती है तो आप उस लैंग्वेज में बात करो। बट ये होता है कि भाई जब आप नए नए घूमने निकले हो और आप नए नए लोगों से मिलते हो तो आप ये चीजें करते हो, और ये चीज मैंने कर दी। वहां मैंने उन अंकल से बोल दिया नागामीज में कि किमिगासे, और किमिगासे का मतलब होता है कि आप कैसे हो। और वो किमिगासे मेरे को वहां पे भारी पड़ गया। मैंने चाय बोली, किमिगासे बोलने के बाद वो अंकल जी शुरू हुए। अब वो अंकल जी शुरू हुए नागामीज में। अब 70 साल का आदमी, उस रीजन में इंग्लिश बहुत कम लोगों को आती है, उनको हिंदी तो क्या ही आएगी। अब मैं उनकी सुने जा रहा हूँ, सुने जा रहा हूँ, सुने जा रहा हूँ। फिर मैंने एज ए हेल्प, जो चाय वाली दीदी थी, मैंने उनसे पूछा दीदी ये क्या बोल रहे हैं। अब मेरी सबसे बड़ी दुविधा और मेरा दुर्भाग्य ये था कि जो दीदी थी उनको भी हिंदी नहीं आती। अब मैं उनको हिंदी समझाने पहुंचा तो उनको हिंदी का ये समझ लो अनार भी नहीं आता था हिंदी का। उसके बाद मैंने उनको इंग्लिश में समझाना चाहा दीदी को कि भाई मेरे को समझाओ ये क्या कहना चाहते हैं। अब मैं उनकी जो साइन लैंग्वेज थी उनमें मैं समझ गया था कि वो क्या कह रहे थे, क्योंकि कोनियाक ट्राइब में जब आप हेड हंट करते हो तो आपके टैटूज बनाए जाते हैं। और उन अंकल जी के 8 से 10 टैटूज थे। और जब उन्होंने मेरे को टैटूज की तरफ इशारा किया ना, और फिर उन्होंने मेरी तरफ ऐसे इशारा किया, तब वहां भाई साहब ये समझ लो कि मेरा सांस ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे रह गया। ये सब चीज चल रही थी, मैं चाय पी रहा था, मैंने उस अंकल जी को चाय ऑफर की। उन्होंने मेरे को नहीं बोला कि भाई नहीं नहीं मेरे को चाय नहीं चाहिए। वो सब होते होते अब सिचुएशन, जो कन्वर्सेशन थी वो इस लेवल पे पहुंच चुकी थी कि ना मेरे को सिंगल वर्ड समझ आ रहा था, ना मेरे को सिंगल साइन लैंग्वेज समझ आ रही थी, ना दीदी को इंग्लिश समझ आ रही थी, ना कुछ भी नहीं हो पा रहा था। और अब मैं इस सिचुएशन से निकलना चाहता था, क्योंकि वो अंकल जी बहुत गेट टुगेदर होने लग गए थे। अब वो मेरे को समझा रहे थे, शायद मेरे को बोल रहे थे कि आप मेरे साथ चलो, ये है वो। मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। तो मैंने जल्दी जल्दी से क्या किया, मैंने दीदी को बोला कि दीदी चाय के कितने रुपए हो। दीदी ने मेरे को बताया कि भाई इतने रुपए हो। मैंने उनको चाय के रुपए दिए और मैं वहां से निकल रहा था। निकलते ही अंकल जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और अंकल जी बोलते हैं, पता नहीं उन्होंने नागामीज में क्या बोला, बट जो उन्होंने बोला वह बहुत ही हार्ट वार्मिंग था, क्योंकि उनकी फीलिंग्स ऐसी थी कि भाई समझ पा रहा था सामने वाला बंदा वो बोलना क्या चाहते हैं। अब ये सब होने के बाद मैंने अंकल जी को नमस्ते किया। नमस्ते करने के बाद मैं वहां से निकला। वहां से निकलने के बाद मैंने 2 घंटे, सही 2 घंटे होटल ढूंढने में लगाए, क्योंकि मेरे को मोन डिस्ट्रिक्ट में रुकना था और मेरे को वहां का कल्चर अच्छे से देखना था। मैं सीधा डायरेक्ट लोंगवा नहीं जाना चाहता था। और उस 2 घंटे में मेरे को ना तो अच्छे से खाने का मिला, ना अच्छे से रहने की कोई जगह मिली। और सबसे बड़ी दुविधा तो ये है कि आप जब ऐसी जगह पे जाते हो जो कि बिल्कुल ही ऑफ बीट लोकेशन है, और वहां पे
आपको लैंग्वेज बैरियर बहुत सबसे बड़ी चीज होती है। अब इंग्लिश मेरी खुद की टूटी फूटी इंग्लिश है और उनकी इंग्लिश तो मेरे से भी खराब थी। और जो मेरे दोस्त जो मेरे से पहले वहां जाके आ चुके, उन्होंने बिल्कुल भी 1% ये चीज नहीं बताई कि भाई तेरे से टूटी फूटी हिंदी और तेरे से भी खराब इंग्लिश का सामना करना पड़ेगा। अब ये सब होने के बाद 2 घंटे के बाद मैंने सोचा कि भाई चलो एक काम करते हैं, हम यहाँ से सीधा पहुंचते हैं लोंगवा, जो कि इंडो म्यांमार बॉर्डर पे एक गांव है। अब वहां के लिए मैंने ऑटोज वगैरह ढूंढनी शुरू की। ऑटोज वगैरह कुछ नहीं थी, क्योंकि अगर मैं आपको एक डिस्क्लेमर देता हूँ, अगर आप मोन डिस्ट्रिक्ट जा रहे हो, आपको लोंगवा गांव घूमना है, तो वहां पे आप 12 बजे से पहले पहुंचो। 12 बजे से पहले आपको वहां पे जो टेम्पो स्टैंड है वहां पे आपकी जो बुकिंग है वो हो पाएगी। अगर 12 बजे के बाद आप आधा घंटे के बाद भी पहुंचते हैं तो आपकी जो बुकिंग है वो नहीं हो पाएगी, सारी टैक्सीज फुल हो जाती हैं। और मस्ट एक चेक कर लेना कि आसपास क्या कोई फेस्टिवल नहीं है उनका, कोई अभी त्योहार नहीं चल रहा है। अब कुछ भी जो भी उनका रीजनल जो प्रोग्राम्स होते हैं वो नहीं चल रहे हैं। अगर रीजनल प्रोग्राम्स चल रहे हैं तो मैं आई एम डैम श्योर कि आपको टेम्पो, टैक्सी, सूमो कुछ भी नहीं मिलेंगे। और आप लकी हुए तो आपको जो प्राइवेट टैक्सीज है वो मिल जाएंगी। प्राइवेट टैक्सीज की बात अलग है, क्योंकि आप अगर जिस हिसाब की मैं वीडियोस बनाता हूँ, मैं बजट ट्रैवल की वीडियोस बनाता हूँ, तो आप अगर मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो आप बजट ट्रैवल की तरफ ही जा रहे हैं। अगर आप लग्जरियस में जा रहे हैं तो आपको कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब आते हैं हम मेन पॉइंट पे। वहां से मैं चला मोन से लोंगवा की तरफ। मैं बेवकूफ़ों की तरह मुंह उठा के चल दिया। मैं ये भूल गया था कि मैं नागालैंड में हूँ। मैं इंडिया के नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट में हूँ, जहाँ पे शाम 4 बजे हो जाती है। तो अभी मैं अपनी स्टोरी कंटिन्यू करूंगा अगली क्लिप से, तो आप अगली क्लिप में मेरे को आगे देख पाएंगे। तो चलो चलते हैं। हेलो, इंटरेस्टिंग चल रहा है भाई। पिछले 1 मिनट से अंकल जी डाले जा रहे हैं। वाह, तो जी प्लान ये है कि प्लान कुछ नहीं है। मैंने मोन में बहुत जगह ढूंढा भाई, कोई होटल नहीं मिला। अब मैं जा रहा हूँ बाय वॉक लोंगवा। यहाँ से लोंगवा पड़ता है अराउंड 33-34 किलोमीटर। अब नहीं पता कितना पड़ता है कितना नहीं, बाकी जाके चलते रास्ते में लिफ्ट मांगेंगे। और भाई ये मेरा पहली बार है, थोड़ी सी घबराहट हो रही है कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, क्योंकि ये इंडिया बर्मा की बॉर्डर है। और भाई मेरी फटी पड़ी है, सच में फटी पड़ी है भाई। पहली लिफ्ट मिल गई है, बाकी थोड़ी दूर चला था, लिफ्ट मिल गई भाई ने लिफ्ट दे दी। क्या नाम है भाई अपना? मेरा हाँ। नोक NOCK नोक भाई ने अपने को लिफ्ट दी है भाई, पहली लिफ्ट अपनी इस जर्नी की। भाई ने मेरे को लिफ्ट दी है 5-6 किलोमीटर के आसपास। भाई का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद भाई। थैंक यू भाई। चलो नाइस टू मीट यू। चलो। ऐसा रास्ता है और मैं ट्रैक करते हुए जा रहा हूँ। और भाई रास्ते में कोई लिफ्ट मिली तो लिफ्ट ले लूँगा, बाकी चल रहे हैं, जा रहे हैं। तो जी भाई साहब, बड़ी ही सुंदर सी बात लिख रखी है, नो नीड टू टेक शॉर्टकट्स, एवरी रोड लीड टू द होल वर्ल्ड। तो भाई हमको भाई सेकंड लिफ्ट मिल चुकी है। अभी हम हैं, क्या नाम है सर आपका? आदंग सर ने हमको लिफ्ट दी है। कहाँ तक?
गांगियों में। कितना किलोमीटर है यहाँ से? 17 किलोमीटर की लिफ्ट मिल चुकी है हमें। तो 3 किलोमीटर हम पहले आ चुके हैं और 17 किलोमीटर में भी 15 किलोमीटर की लिफ्ट मिल चुकी है हमें। और भाई ये कुछ व्यू है सामने। और भाई यहाँ 4 बजे रात हो जाती है और मैं बेवकूफ़ों की तरह मुंह उठा के चल पड़ा और मेरे को ये ध्यान नहीं रहा कि 4 बजे रात हो जाती है इधर। और इधर जंगली जानवर भी है। जंगली जानवर भी होगा। अरे भाई मैं तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ ऐसे ही मुंह उठा के चल पड़ा भाई। चलो अब तो जहाँ तक की लिफ्ट मिली है चलो वहाँ से। गाँव में सोगा कल सुबह जाओ। अच्छा होगा इधर। हाँ मैं जगह हम देगा। ठीक है। तो आज कांगसर के घर में रुकेंगे। तो मैं आज रुका हूँ इधर भाई, बिल्कुल ऑथेंटिक नागा घर में। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उनको हिंदी नहीं आती, मेरे को नागामीज़ नहीं आती। तो दोनों गूंगों की तरह लगे हुए हैं एक दूसरे से बात करने में। थोड़ी थोड़ी हिंदी में बात कर रहे हैं, थोड़ी नागामीज़ में बात कर रहे हैं। अब मैं चार्ज लेने जा रहा हूँ क्योंकि मेरा फ़ोन होने वाला है डेड। तो फ़ोन चार्ज लगाएंगे और कुछ ऐसी जगह है। और भाई मैं बिल्कुल थका हुआ। तो भाई ये कुछ ऐसा टिपिकल नागामीज़ घर होता है जो कि 1 हफ्ते में तैयार हो जाता है। मैं तो सोचता था 1-1.5 महीना लगता होगा इसको बनने में। Saya pada ikan. Kap, bila ke? Bila kenyak salah kan? आपका नाम नाम पूछा ही नहीं। मेरा नाम हाँ अलम। आलम। आपका दादा? Meron nam Anok eh. अनोक। दीदी आपका? Ano ba naman yun ah? Ape. Ape. आपे। तो भाई चाय बना रहे हैं। माहौल कुछ ऐसा है कि इनके घर पे मैं जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ, इन्होंने भाई पूरा गांव इकट्ठा कर लिया है मेरे को लौंगा पहुँचाने के लिए। और पूरी ताकत से ज़ोरों शोरों से लगे हुए मेरे को लौंगा पहुँचाने के लिए। और भाई अभी एक बंदा है जिसको इंग्लिश आती है, उसके साथ इंग्लिश में मैंने अच्छी तरह बातचीत हुई हमारी। उसने मेरे को बताया कि तुम उनके साथ जा रहे हो, इधर जा रहे हो, उधर जा रहे हो। और भाई बहुत कुछ हुआ है ठीक है। तो उसने मेरे को चाय पिलाई और एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात मेरे को पता चली कि यहाँ पे आप डॉग्स नहीं पाल सकते क्योंकि स्टूडेंट यूनियन ने उसको बंद किया हुआ है। अब उसका रीज़न मेरे को पता नहीं, बट आप डॉग्स नहीं पाल सकते। और ये अंकल जी हैं जिनके घर पे मैं रुका हुआ हूँ। और ये हाय हाय इनके घर पे मैं रुका हुआ हूँ और इन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से रखा है भाई। कल रात मैंने यहाँ खाना खाया है और यहाँ मैं सोया था। और भाई इनका दिल से धन्यवाद कि इन्होंने मेरे को यहाँ रखा। खाना खा ले। चलो खाना है, ये खाना है। ये आंटी जी हैं, ये पड़ोसी हैं। तो हम जा रहे हैं लोंगवा की तरफ, जा रहे हैं लोंगवा और अंकल जी हमको लेके जा रहे हैं। पता नहीं भाई अब क्या चल रहा है हमारे साथ। हाँ या ओके 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 okay bro, and thank you for your hospitality bro. If you have any problem on the way, okay? Thank you. Call Okay me. okay I'll be anywhere for you. okay bro. Most I'm people glad. know me also there, here and there, because I used to roam around playing football. Oh I represent Naklenesa once, okay so most of the people they know me.
Oh, in the mosque in many villages, no? okay, okay, okay. So if you have any problem, you can contact me. Okay, bro, okay. And nice to meet you. I'll tell the here and there also. Okay, okay. One my friends. Okay. ओके बाय Bye bye. तो भाई ये थे जिनके घर, ये जो अंकल जी हैं इनके आसपास के पड़ोसी हैं जहाँ मैं रुका हुआ था। और भाई बहुत फास्ट है अंकल जी, मैं तो कछुए की चाल चलने वाला आदमी। भाई को सब कुछ रैंडम हो जा रहा है मेरे साथ, सब कुछ रैंडम हो जा रहा है। यही तो जर्नी है, यही तो ट्रैवल है। चलो Mama गाड़ी है तो भी गाड़ी भाई में लॉन्ग शो सारी आग के आगे बैठी है।